औरत की तरफ से आता है ना रिस्क, चलो आप इसी पे बिलीव कर लो, ठीक है, जो बाकी उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग है पहले वो तो पूरी हो। ट्रू, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बोली है। सिर्फ जॉब नहीं भाई, उसकी तो बाकी मतलब क्या एक और रोजी तो अल्लाह नहीं देगी, वो तो जॉब के बाद कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी तो बताओ। बात कहाँ जा रहा है, पहले कहाँ जा रहा है, किस तरीके की जॉब है, किस तरीके से मिली है अगेन वो मेरे दोस्त, वही उसी दोस्त की कहानी, उससे शादी उसकी जब फिक्स हो रही थी तो उसके अब्बा उसके भाइयों से मिले। मैंने कहा मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं उसके दोस्तों से मिलूंगा, क्योंकि वहां वो असल है। यस घर में झूठा है वो, हो सकता है आप लोग प्रिटेंड कर सकते हैं घर में, क्योंकि अक्सर यूथ जो है वो घर में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, होता है सारी चीजें दोस्तों में ही होता है। दोस्त मैं मिलूंगा दोस्तों से, यार दोस्त कैसे हैं इसके, ऐसे और यही ट्रेनिंग, मतलब मेरे अम्मा अब्बा दोस्तों से मिलते थे उनको घर बुलाने से पहले कि तुम्हारे दोस्त कौन है। मतलब मैं जिस दोस्त के पास जाती थी मेरे अम्मा अब्बा को पता होता था कि ये कौन है, इनकी फैमिली क्या है, कहाँ क्या करते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, कहाँ जा रही है। और मुझे पता है कि मेरे अब्बा मुझे छोड़ते थे, कहते थे जब आना बता देना, कॉल कर देना, आई विल बी देयर। तो मतलब मुझे ट्रस्ट था कि मतलब दे न्यू कि हाँ बस वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू, ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट टू, वी आर हियर। मतलब इवन अच्छा ये बड़ी मज़ेदार बात है, मैं जब शुरू में बोलीबानो में हम गए थे हैदराबाद, आउटडोर हम शूट कर रहे थे, आउट ऑफ स्टेशन हैदराबाद शूट कर रहे थे, तो मेरी अम्मा मेरे साथ गई, तो वहाँ पे मेरे साथ एक दूसरी खातून थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा तुम पे ट्रस्ट नहीं करती क्या? मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन? अच्छा मेरे लिए बड़ी अलग बात थी है देखो मेरे लिए बड़ी अलग बात थी है। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा, अब मैं नई फील्ड में आई हूँ, मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, मेरी माँ क्यों मेरे साथ आ रही है, डजंट शी ट्रस्ट मी? व्हाट डज दैट मीन? ओह गॉड, मतलब आई वेंट बैक टू, आई वाज लाइक मतलब सब ऐसे आए हैं, मुझे क्यों साथ आए हैं, यू डोंट ट्रस्ट मी। बट विद पैसेज ऑफ टाइम I realized that it is so important that I'm lucky to have them with me. Even I remember मेरे हमनशीं में हम सवात में शूट कर रहे थे और वहाँ पे हर बंदा होमसिक हो गया था, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहा था, पागल हो गए थे वो लोग कि मतलब कि मतलब दे वांटेड कि घर का कोई बंदा आ जाए, कोई घर का आ जाए, और वो ऐसे रो रहे हैं, ऐसे मुंह बना के घूम रहे हैं, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आई वॉज सो चिल, आई वॉज सो रिलैक्स, आई वॉज लाइक हाँ। मैं कमरे में जाती थी, सुबह उठती थी, नाश्ता दे दो, नाश्ता मतलब आ रहा है तो मम्मी उतनी देर में मैं एग्स वगैरह छील के मुझे कहती थी चाय दे दो करके, थोड़ी देर बाद अम्मी वो रह गया वो दे दे। मेरा तो घर का माहौल चल रहा था, मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरा घर मेरे साथ था, मेरा घर मेरे साथ था, और बट आरिज़ आप बताएं, आपके लिए दुआ, जैसे हिबा बता रही हैं कि वो दुआ करती थी, बट अल्लाह से मांगना, दुआ, यकीन, उम्मीद, ये सब चीज़ें आपके लिए क्या रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या मैरिज? और स्पेशली जब से हिबा आपकी ज़िंदगी में आई हैं, कभी कभी होता है ना लड़कों को हम देखते हैं कि वो पहले बड़े लाउबाली होते हैं, शादी के बाद बड़ा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एहसास ज़्यादा हो जाता है, आपका कुछ ऐसा हुआ? मेरा विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड अल्लाह, मुझे लगता है मैं इफ आई एम सर्वाइविंग एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो वो दुआओं की वजह से। बल्कि ये तो कहा भी था मुझे किसी ने कि तुम जो बचे रहते हो ना बहुत सारी चीज़ों से और लोगों से, ये किसी की दुआएं तुम्हारे पीछे। मुझे लगता है अब उसमें एडिशन हो गई है इसकी दुआओं की। और आई एम नॉट अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन रिलीजियसली मेरा मुकम्मल ईमान है इस बात पे कि जो करता है अल्लाह करता है और वो ठीक करता है, और आई थिंक यू हैव टू सबमिट। और रिलेशनशिप के हवाले से आई डोंट नो, शादी में मेरा बचपन से बड़ा एक इंस्टीट्यूशन में यकीन, क्योंकि वो अगेन मैंने घर पे अच्छे मियाँ बीवी देखे, माँ बाप, बहन, उनके हस्बैंड, भाई, उनकी बेगम, तो मेरा हमेशा से यकीन था और मैं हमेशा से बुनियादी तौर पे शादी ही करना चाहता था। मैं किसी लड़की को देखता था, मुझे होता था यार शादी की नज़र से ही देखूँ मैं उसको। तो वो इवेंचुअली हो गई। तो होनी थी। मुझे आपका ये जुमला बहुत खूबसूरत लगा था और मुझे इतना खूबसूरत लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। आपने कहा मुझे लगता है कि मैं उसकी कुल कायनात हूँ। कैसी फीलिंग है? क्या कितनी बार शुक्र अदा करते हैं, फीलिंग आती है तो यू लाइक यस। आपको कैसा लगेगा कि कोई आपको देख रहा है और आपको लगे यार आप इसका सब कुछ है? नहीं, मुझसे नहीं पूछे, आप खुद ही जवाब आपको कैसा लगेगा? तो मुझे वैसे ही लगता है। Every time she looks at you. हाँ, every time. और even when she is not looking at me, इसको पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सामने नहीं भी हूँ, मुझे पता है
कि वो सोच रही है मेरे बारे में या वो उसको ख्याल है। मैं अपना ख्याल ज़्यादा रखने लगा हूँ शादी के बाद, क्योंकि इसको परवाह है, इसको प्रॉब्लम होगा अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगा, मैं खाना स्किप कर लूँगा। मुझे डर लगता है कि यार खाना स्किप हो जाएगा, इसको बताना पड़ेगा, खाना नहीं खाया डांटेगी वरना उससे पहले आप खाओ ना खाओ। अम्मा पूछती थी, लेकिन अम्मा से आप झूठ बोलते थे, बंदा झूठ बोल देता, अम्मा यार खा लेंगे यार। पर्सन इन शादी ये छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है। दैट इज सो ब्यूटीफुल दैट यू सेड कि मैं अपना ख्याल ज़्यादा रखने लगा हूँ बिकॉज ऑफ समबडी। आई थिंक आप पे ये फर्ज है यस कि आप अपना ख्याल रखें, तभी आप किसी और का ख्याल रख सकते हैं। और पता है मर्द कितना वो करते हैं, वो अपने लिए जोड़ा नहीं लेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी चीज़ नहीं करेंगे, अपनी फैमिली बच्चे बीवी अशफाक अहमद का एक इस कॉल है कि आप जब तक खुद से मोहब्बत नहीं करते आप कभी किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। मतलब मैं कहूँगी अगर मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ तभी तो मेरा दिल करेगा कि कोई और मुझसे मोहब्बत करे। चाहे जाने की ख्वाहिश ही तब आउट होती है कि जब आप कहते हैं कि यार मुझे भी लगता है कि सिलसिला शुरू ही आप खुद से मोहब्बत से। और अगेन दीन में भी है। बट आपको लगता है आप ज़्यादा करने लगे आफ्टर मीटिंग हर? मैं अपना ख्याल रखने लगा हूँ। मैं नहीं ड्रेसअप होता था, मेरा दिल करता है मैं अच्छा लगूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, इसके लिए। और किसी को अच्छा मैं आज़ाद हो गया हूँ उस चीज़ से कि यार मुझे किसी और को इम्प्रेस करना है या कहीं और मैंने कोई अपनी शनाख्त छोड़ के जानी है। जहाँ मैंने करना था वहाँ मैंने कर लिया, अब मैं ईजी हूँ। लायर ही कीप्स ऑन आस्किंग मी कैसा लग रहा है, लाइक बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं तुम्हें तो लग रहा हूँ, टेल मी अबाउट ऐसे कैसे लग रहा हूँ। वो तो एज एन एक्टर पूछ रहा होता है ना यार, एज ए ह्यूमन थोड़ी। अच्छा कभी ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं एक दूसरे के साथ? बहुत। क्या? अरे नौटंकी है। नौटंकी। लास्ट एक दूसरे के मतलब हमें एक गाना सुनना है आप दोनों। पता था मुझे, आके पता था Last मुझे। हमने बट वो ये गाना मुझे पता ऐसा था। है जो आप दोनों ड्यूट गाएंगे। अच्छा ये हाँ, कोई स्पेसिफिक या- गाना है? नहीं, कोई भी आप लोग की चॉइस का हो सकता है। हो अभी नहीं दिमाग में आएगा। यू नो एनी सॉन्ग? आप नहीं बताओ। इससे नहीं जा सकते, ये तो गोल्डन हमारा इंटरव्यू, इसमें तो इसको हमने रैप अप। गोल्डन कैसे है? कौन यू आर सा? नॉट वेयरिंग गोल्डन, इट्स लाइक Hard. I'm a man with a golden heart. So it's a golden interview. Says you got married to me. पता नहीं था ना। पर अब दोबारा नहीं करोगी मुझसे शादी? अच्छा मैं तुम्हें अगर मिलूं दोबारा अच्छा चुप हो जाओ यार। अच्छा अच्छा पूछे, क्या पूछे थे? आपका अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। नहीं कि अगर अब ये मुझे पहले पूछ। तुम पहले जाओ, मतलब रिवर्स कर लेते हैं ना जिंदगी ठीक को, है। और मैं तुम्हें मिलूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच बताओ, देखो ऑन एयर जा रही हो। मैं तुमसे 100 बार शादी करने को तैयार हूँ, 100 अलग अलग जन्म में, क्योंकि नहीं होते एक ही होता है, लेकिन अगर हो तो। मैंने तो ये भी कहा तुम मुझे हूर चाहिए हो जन्नत में, हाँ यस। और ये बात स्टैब्लिश कर ली मैंने कि मैं तो जन्नत में जाऊंगा। ऐ भी मैंने ना, अल्लाह पे यकीन है इस बात का कि यार वो दोज़ख में नहीं डाले, तो मैंने कहा वांट यू एज माय हूर। I just don't, but आप ना किसी से कमेंट नहीं आ रहे होंगे, हूर ये नहीं होते।